देखो बच्चों, आज हम वन शॉट वीडियो नंबर 4 मीन यूनिट 4 के लिए बना रहे हैं बेटा। ये 12th फिजिक्स, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि बेटा इसमें मोस्टली क्यों है कि आपके जो है सीबीएसई के कवर होते हैं, तो मोस्टली सीबीएसई बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हरियाणा बोर्ड में भी हैं उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। तो यहाँ पर बेटा आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या है और व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर दैट लॉ। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्योंकि मैंने कल बोला था बेटा जो ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और बेटा 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं पूरी फिजिक्स के, और 5 नंबर के जितने भी हैं पूरी फिजिक्स के, और 1 नंबर के 300 क्वेश्चन है पूरी फिजिक्स में से, वो सभी बेटा डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो अपनी। तो ये यूनिट 4 जो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा यहाँ जो है सबसे पहले जो ईएमआई है, ये जो ईएमआई है, ईएमआई बेटा सभी को पता है कि जो ईएमआई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में 2 साइंटिस्ट हेनरी और फैराडे ने वर्क किया कि भाई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ठीक है। ओरस्टेड ने बताया था क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बन सकता है, इसका आंसर सर्च करने के लिए तो हेनरी और फैराडे ने वर्क किया बेटा, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बेटा कि फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, कि जो फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई है वो क्या है। तो बेटा जो फैराडे लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो ये 2 नियम थे बेटा ईएमआई के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस कि ईएमआई है क्या, ईएमआई है बेटा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल्स, देन देयर इज करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और उसके कारण जो पोटेंशियल होगा बेटा दैट इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बेटा फैराडे ने जो बात की थी, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई था बेटा, तो ये इसने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था कि जब तक किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसके अंदर क्या होगा बेटा, क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। इट मीन जब तक जो है क्या बोला है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल्स चेंजेस कंटिन्यूअस टिल देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स एंड इट इज लास्ट सो लो। पहला क्या था, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, व्हेनेवर there is continuous, there is a continuous change in magnetic flux, there is a continuous change in magnetic flux जो किसके साथ लिंक है बेटा, लिंक टू ए कॉइल, लिंक विद ए कॉइल्स। क्या लिखा है, whenever जब भी कभी, there is a continuous change in the magnetic flux linked with the coils, क्या होगा, there क्या होगा बेटा, there is क्या होगा, there is induced EMF, there is induced EMF, there is induced EMF produced in the coils, produced in the coil के अंदर प्रोड्यूस होगा and it will last so long, and it lasts so long and lasts so long, और अंत तक रहेगा जब तक चेंज होता रहेगा, last so long। या फिर ये कह दो if there is a relative motion, if there is a relative motion किसके बीच में बेटा, coil and magnet, there is a flux changes and EMF induced। If there is a relative motion between the coils and the magnet and EMF will be induced। तो
तो पहला ये था बेटा। दूसरा क्या बोला था इसने, दूसरा ये बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। बेटा सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल सा है। ये मैग्नीट्यूड बताया था इसने, सिर्फ यही लिमिटेशन थी कि इसने सिर्फ क्या दिया था, मैग्नीट्यूड दिया था, नॉट अबाउट द डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए होगा बेटा, जनरेटर जितना फास्ट चलता है उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होता है। जनरेटर जितना फास्ट होता है उतना ही ज्यादा ईएमएफ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जैसे देखो होगा जब किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन पर जनरेटर चलाते हैं तो एकदम लाइन नहीं ऑन करते, वो पूछते हैं कि लाइन ऑन कर दें क्योंकि पूरा रन हो जाएगा। जब पूरा रन हो गया इट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। तो ये था आपका सेकंड लॉ। लेकिन इसकी लिमिटेशन इसमें क्वेश्चन में मैंने डाला है कि व्हाट इज द लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है कि इट डज नॉट gives the direction, it does not give the direction किसकी बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो है बेटा डायरेक्शन नहीं दे पाया। ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा। ठीक है बेटा। अब यहां पर कई बार है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अब यहां एक बात आई है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या होता है बेटा, आपका बी डॉट ए होता है। क्या होता है बेटा, बी डॉट ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर। क्या बेटा, एरिया वेक्टर है। यदि आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा बी ए कोस ऑफ थीटा। क्या बनेगा, बी ए कोस ऑफ थीटा। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसकी यूनिट जो है बेटा वो क्या बनेगी, वेबर। क्या बनेगी बेटा, वेबर यूनिट बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वेबर। ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या बनेगी बेटा, वेबर बनेगी। और सीजीएस यूनिट, ये कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है। और जो सीजीएस यूनिट है इसकी वो क्या बनेगी बेटा, सीजीएस यूनिट बनती है बेटा मैक्सवेल। क्या बनती है बेटा, मैक्सवेल। मैक्स बनती है तो 1 वेबर जो है बेटा इज इक्वल टू 10⁸ मैक्स। ये है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एंगल है थीटा बेटा, इसमें ये मत समझना कि थीटा, देखिए थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो क्या होगा, फ्लक्स आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यस मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड जो है टच कर रही है सरफेस एरिया को, टच द सरफेस एरिया, टच द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को, टच द सरफेस एरिया पैरेलल टू द एरिया, टू द एरिया, पैरेलल टू द एरिया। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियली। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंशियली। इट मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियली, क्या बेटा, इज टेंजेंशियली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियली टू द एरिया, टू द एरिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि टेंजेंशियली है तो एंगल क्या लोगे बेटा, 90 लोगे। जब एंगल 90 लोगे, जैसे ये है, ये एक कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसका मतलब पैरेलल हो गया इस एरिया के पैरेलल। तो बेटा इसमें कोई भी लाइन नहीं जाएगी। लाइन कब जाएगी, जैसे ये एरिया इसमें लाइन ऐसे जाए, ऐसे जाओगी बेटा। इट मीन सरफेस एरिया के क्यों जाए, परपेंडिकुलर। तो सरफेस एरिया तो यदि परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड तो भाई फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। इट मीन फ्लक्स ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट है बेटा सेकंड कि थीटा की वैल्यू क्या बेटा, 0 डिग्री। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। यहां मेन पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड is normal to the surface area, is normal to the surface area, normal to the surface area। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका, हाँ न्यूमेरिकल क्या आता है, यस इंपॉर्टेंट कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का न्यूमेरिकल है बेटा वो याद रखना, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आता है d∅dt, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। ये क्या हो सकता है बेटा, ये आपका ये हो सकता है यहां पर, दैट इज माइनस का निशान यहां ले लीजिए, दैट इज द ∅2 माइनस ∅1 बाय टी टाइम भी हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न आ गया तो यहां क्या ले लोगे, इनटू एन ले लोगे बेटा। तो इंपॉर्टेंट है, जो पहला फ्लक्स है वो आएगा आपका
φ1, दूसरा फ्लक्स होता है वो आएगा आपका φ2। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो याद रखना है। जैसे यदि फाई की वैल्यू आपको दे देता है 3t² प्लस 2t और प्लस के 5, ये आपको फ्लक्स दे दिया वेबर में बेटा आपके पास, तो कहता है आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कब, जब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहा बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये करोगे बेटा, ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो आपके पास क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, d∅dt। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 6 प्लस के 2, और t की वैल्यू कितनी टेकनी है बेटा, 2 टेकनी है। t की वैल्यू 2 टेको, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कितना है बेटा 14 वोल्ट। कितना आएगा 14 वोल्ट आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा 14 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ सकते बेटा, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, याद रखना इस पॉइंट को। उसके बाद सेकंड आगे चलते हैं बेटा क्रम की तरफ हम, वो है स्टेट लेंजिस लॉ। यस, कि लेंजिस लॉ क्या है बेटा, जो लेंजिस लॉ था बेटा, लेंजिस लॉ, स्टेट द लेंजिस लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां फैराडे लॉ फेल हुआ था, फैराडे लॉ जो है डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, तो बेटा यहां पर जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किसने दी थी, दैट गिव्स द, दैट्स गिवन बाय द लेंजिस लॉ। लेकिन इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी है वो ऐसी है, वो क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट, इसकी स्टेटमेंट बेटा, इट स्टेट दैट द पोलैरिटी किसकी बेटा, द पोलैरिटी किसकी बेटा, ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इज सच दैट, कैसी होगी बेटा, इज such that it will oppose, ये करेगा, it will oppose the change in flux, it will oppose the change in magnetic flux, change in magnetic flux। change का मतलब है बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ा भाई, ठीक है, और घट रहा है तो क्यों घटा है, घटने का भी अपोज होगा और बढ़ने का भी अपोज होगा, दैट इज द लेंजिस लॉ। अब ये क्वेश्चन के अंदर डालता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। यस, लेंजिस लॉ बेटा, ये कहता है बेटा, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखना कैसे था बच्चों ने, कैसे लिखना होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे बेटा, कैसे एनर्जी को कंजर्वेशन की, जब किसी कॉइल के नजदीक आप मैग्नेट को लेकर आते हो और दूर लेके जाते हो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा बेटा, आप क्या कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क, और वहां क्या पैदा हो रहा है, करंट। इट मीन मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है बेटा, करंट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे कर रहा है बेटा, कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेटा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है बेटा किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था बेटा लेंजिस लॉ। और बेटा जो लेंजिस लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात याद रखना है कि यदि इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से हो रहा है, तो जो इंड्यूस करंट पैदा होया कॉइल में वो अपोज करेगा, भाई फ्लक्स क्यों बढ़ रहा, तो ऐसा करंट पैदा होगा जो फ्लक्स को घटाने का काम करेगा। और भाई यदि फ्लक्स घट रहा है तब भी इंड्यूस करंट होगा, तब वो इंड्यूस करंट फ्लक्स को घटने का अपोज करेगा, भाई फ्लक्स क्यों घट रहा है। तो एक ये बात इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है। जैसे कि ये एक जो है एक करंट कैरिंग वायर है, और इसमें इस वायर में, ये वायर है बेटा, ए बी वायर है, और करंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। यदि करंट इंक्रीज कर रहा है तो कहता है इसके ऊपर एक ये जो है कॉइल 1 और कॉइल 2, ये दो कॉइल है, कि ऊपरली कॉइल में करंट क्या होगा, ये मेटालिक रिंग है, मेटल्स की रिंग है, ये भी मेटल्स की रिंग है, तो इनके अंदर करंट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो सिंपल सा बेटा, कल मैंने बात की थी, तो याद रखना है स्ट्रेट
करंट की डायरेक्शन हो, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और आपने मैग्नेटिक फील्ड काटनी हो, पता करनी हो कैसी है, तो बेटा अंगूठे को रख दो, अंगूठा राइट हैंड का थंब पुट कर दो, यू विल पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड curve of the fingers that give the direction of the magnetic field means inward or outward. याद रखना है। तो like this, that is the question here. Put look here. यहां देखिए बेटा कि अंगूठा मैंने करंट की डायरेक्शन में रख दिया, तो ये ऐसे, यहां क्या रहा आउट, क्या रही है बेटा आउट, आउट का मतलब है डॉट, ये आउट, आउट मीन ओ ओ ओ, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो आउट भी क्यों रही है, बढ़ रही है, आउट भी क्यों रही है, बढ़ रही है। देखो बेटा क्या लिखा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो आउट भी बढ़ रही है। चलो भाई, आउट ऊपर तो आउट बढ़ रही है, जब ये ऐसे आओगे आप नीचे आएंगे, देखो ध्यान से, नीचे आओगे तो यहाँ क्यों रहा इन, क्या रहा बेटा इन, इन का मतलब है क्रॉस, क्या बेटा क्रॉस, अब यहाँ क्रॉस बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है बेटा क्रॉस बढ़ रही है, ऐसे ये क्रॉस बढ़ रही है, यहाँ क्रॉस बढ़ रही है। तो लेंज़ लॉ क्या बोलता है कि भाई इसमें तो बढ़ रही है, ये आउट बढ़ रही है बेटा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट पैदा होगा, और करंट कैसा पैदा होगा बेटा, इसके बढ़ने का अपोज करेगा, डॉट का अपोज कौन करेगा, क्रॉस करेगा, और क्रॉस का अपोज कौन करेगा, डॉट करेगा। तो बेटा ओ फॉर आउट, और आउट ओ का मतलब बेटा आउट, और आउट किसकी वजह से होता है बेटा नॉर्थ, और क्रॉस, क्रॉस का मतलब बेटा ये क्या बेटा क्रॉस, और क्रॉस का मतलब होता है बेटा इन, इन का मतलब होता है साउथ, क्योंकि फील्ड साउथ में एंटर करते हैं और नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, ऐसे याद रखना आपने। तो अब देखो बेटा, यदि इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो डॉट बढ़ रही है, डॉट क्या करंट हो कि डॉट ना कम करे, डॉट को कम करने का तरीका कौन है, क्रॉस, और क्रॉस क्या होगा क्लॉकवाइज, क्रॉस का मतलब बेटा क्लॉक, क्रॉस का मतलब बेटा क्लॉकवाइज, याद रखना है, क्रॉस का मतलब बेटा क्लॉकवाइज, और इसका मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्या मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज। चलते हैं बात कि डॉट का अपोज करेगा क्रॉस, और क्रॉस करंट किसकी वजह से होता है बेटा क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या बनेगा बेटा क्लॉकवाइज, क्या आएगा बेटा क्लॉकवाइज। अब आ जाओ इसमें, इसमें क्या बढ़ रही है बेटा, करंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही, क्रॉस बढ़ रही है, जब क्रॉस बढ़ेगी तो इसमें ऐसा करंट पैदा हो कि जो क्रॉस के बढ़ने का अपोज करे, और क्रॉस का अपोज कौन करेगा, डॉट, डॉट का मतलब है आउट, आउट का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है एंटी, तो इसका मतलब करंट क्या बनेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या बने बेटा, आप लिखोगे वहां ऊपरली में बेटा क्लॉकवाइज, निचरली में क्या बने बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर आएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बेटा, ये क्वेश्चन है, यहां करंट कह रहा है भाई, ये करंट जो है बेटा, ये एक मेटालिक रिंग है 1, यहां करंट जो है बेटा ए टू बी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज, ए टू बी जो है बेटा डिक्रीज है, ए टू बी दैट इज करंट इज डिक्रीजिंग। अरे भाई करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा तो फैराडे उसने ओरेस्ट ने क्या बोला था, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही तो फ्लक्स भी क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए होता है, तो बी डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज, और चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो बेटा क्या होगा वहां करंट इंड्यूस होगा, तो इसका मतलब है यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है, तो क्या लिखा है करंट। अब मैंने बोला था वही अपना तरीका याद रखो, गुंठा राइट हैंड का थंब पुट करो इन द डायरेक्शन ऑफ लुक हियर, दैट इज हियर इन एंड दैट इज आउट, सो इट इज द इनवर्ड, क्या बेटा ये इनवर्ड है, इनका मतलब है कि क्रॉस, और बेटा क्या हो रही है डिक्रीज, तो इसका मतलब क्रॉस क्या हो रही है कम, अरे भाई क्रॉस कम होने लग रही, और क्रॉस को हियर द क्रॉस विल बी डिक्रीजेस एंड द करंट इज सच इंड्यूस it will oppose the decrease in cross, क्रॉस को कम हो रही है, और क्रॉस को कम करने से रोकना मतलब क्रॉस ज्यादा होनी चाहिए, क्रॉस ज्यादा कौन होगा क्लॉकवाइज, कौन करेगा भाई क्लॉकवाइज, तो क्या होगा बेटा क्लॉकवाइज, क्या होगा बेटे क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा क्लॉकवाइज बने, ओके जब डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ बेटा लेंज़ लॉ के बेस पे ही हम क्वेश्चन निपटा देते हैं, कई क्वेश्चंस हैं लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस सभी को पता है, क्रॉस का मतलब क्या बेटा दैट इज द इनवर्ड, क्या बेटा इनवर्ड फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये क्रॉस फील्ड दिखाई गई है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। तो बेटा मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए एक क्वाइल ली बेटा, एक क्वाइल लेते हैं, ये एक क्वाइल है कोई, कितनी स्पीड से v स्पीड से, दैट इज द ए बी सी, ये कहाँ आ रही है अंदर बढ़ रही है,
जब ये क्वाइल अंदर बढ़ेगी तो कहता है कि भाई इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। वो होता है इंड्यूस तो करंट बढ़ेगा बेटा, क्योंकि जब ये अंदर आओगा तो क्या बढ़ेगी, क्रॉस बढ़ेगी, और इसके अंदर करंट ऐसा पैदा होना चाहिए जो क्रॉस का अपोज करे, और क्रॉस में कम कौन करेगा, डॉट। डॉट का मतलब क्या, आउटवर्ड, और आउट का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट है बेटा आपका क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए सी बी ए, इसका आंसर आया बेटा ए सी बी ए। लाइक दिस सिमिलर बेटा हियर, that is the point, that is the coil and it is moved outward, ऐसे v velocity के साथ बाहर जा रही है। जब बाहर जा रही है तो बेटा ये डायरेक्शन यहाँ a, that is the point b c and d। कहते हैं बेटा जब ये बाहर जाएगी, मेटेलिक जो वायर है बाहर जाएगी, ये सर्कुलर लूप बाहर जाएगी, तो इस लूप में क्या चेंज होया, फ्लक्स चेंज होया। बाहर जाएगी तो क्या कम होया, क्रॉस, और क्रॉस कम होया तो फ्लक्स चेंज होया। तो इसके अंदर क्या को पैदा होगा, करंट पैदा होगा, और वो किसका अपोज करेगा, क्रॉस क्यों घटने लग रही है, मतलब क्रॉस बढ़ावेगा, और करंट क्रॉस होनी चाहिए, क्रॉस बढ़ रहा, क्रॉस किसकी वजह से होता है बेटा, क्लॉकवाइज की वजह से। तो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा बेटा, क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये देखिए बेटा दैट इज द क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है बेटा, ए बी सी डी ए, करंट की डायरेक्शन बेटा ए बी सी डी ए, ये आ गया। अब बेटा सिमिलरली और भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर और कोई पॉइंट ले लेते हैं बेटा इसके, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता ही आता है बेटा, आपका इंपॉर्टेंट है। यह प्लेट ए है, कैपेसिटर की ये प्लेट बी है, और यहां पर मैंने एक मैग्नेट ली है बेटा, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये मैग्नेट दूर जा रही है। जब ये मैग्नेट दूर जाओगी, सभी बच्चों को पता कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सभी बच्चों को पता है बेटा। तो ये दूर जाओगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी बेटा, कम होगी। कम का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स कम होएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब चेंज होगा। तो चेंज होगा तो इसमें ऐसा करंट पैदा होगा, इसके दूर जाने का अपोज करेगा। भाई नॉर्थ है, नॉर्थ दूर जाने तक कर रुकेगा, जब यहां क्या बनेगा, साउथ। नॉर्थ अब दूर जा रहे हैं बेटा, तो इसमें करंट ऐसा पैदा होगा कि जो नॉर्थ के दूर जाने का अपोज करेगा, मींस उसको खींचेगा। तो कौन खींचेगा नॉर्थ को, नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ, तो दैट विल बी साउथ। सो हेयर क्या बनना चाहिए बेटा, साउथ। क्या बनना चाहिए बेटा, साउथ। और साउथ की ये देखो बेटा, साउथ में ऐसे ले लो, ये आ गया डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्या है बेटा, क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे निकले, ये ऐसे आ गया। जहां करंट एंटर करता है वो कौन सी प्लेट होगी बेटा, पॉजिटिव। जहां करंट लीव करेगा वो कौन सी होगी बेटा, नेगेटिव। तो ए के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आपने ये लिखना था कि ए प्लेट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड बी प्लेट हैज नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही बेटा ये है, बिल्कुल सिंपल, यही भी क्वेश्चन है एक। ये क्वेश्चन है बेटा, ये प्लेट है दो, ये एक रिंग है, मेटालिक रिंग है, ये मेटल प्लेट है, दैट इज द मेटल प्लेट बी। नाउ कि एक मैग्नेट लाइक दिस, एक मैग्नेट है बेटा, इसमें भी इसी तरह मैग्नेट है, ये मैग्नेट ले ली, दैट इज द नॉर्थ एंड दैट इज द साउथ। कि यहां ये मैग्नेट इस साइड जा रही है बेटा, जब इस साइड ये मैग्नेट जाएगी, इस केस में नॉर्थ जा रहा है बेटा, नॉर्थ जा रहा है, तो इसका मतलब यहां ऐसा करंट पैदा होगा जो नॉर्थ का अपोज करेगा। नॉर्थ का अपोज कौन करेगा, नॉर्थ करेगा। नॉर्थ को जाने, अंदर जाने से कौन रोकेगा बेटा, नॉर्थ रोकेगा। तो ऐसा करंट पैदा होना चाहिए जो नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है ए ऐसे, ये ऐसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। सो बेटा डायरेक्शन इज हियर, ये आपकी ड्रॉ होगी। तो जहां करंट एंटर करा वो पॉजिटिव, जहां से करंट लिफ्ट करा वो नेगेटिव बेटा। तो इस ए पे पॉजिटिव आ जाएंगे, बी पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएंगे। ओके, कई बार क्या बेटा बच्चों को पजल करने के लिए याद रखना है, बच्चों को पजल करने के लिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, बच्चों को सिर्फ पजल करना है। काम क्या बेटा, एक सिर्फ चेक करना कि उनका जो कंसेप्ट है कितना क्लियर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है बेटा। एक और मैग्नेट यहां दे दी उसने, एक मैग्नेट यहां दे दी बेटा, ये नॉर्थ और ये साउथ, दोनों मैग्नेट इनवर्ड। ये भी मैग्नेट अंदर आ रही है बेटा, ये मैग्नेट अंदर आ रही है। अब करना क्या है, सभी बच्चे बेटा आप जो है ना यहां से देखना, आपने इस साइड से देखना है। हमें हमेशा क्या देखना बेटा, सिंपल सी बात लेके चलना, राइट साइड चलना, अपने राइट साइड चलते हम। तो राइट साइड में देखेंगे, ये साउथ आ रहा है, ये साउथ आ रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ऐसा करंट पैदा होगा कि यहां साउथ का पोज कौन कर सके, साउथ कर सके। तो साउथ का पोज कौन करेगा बेटा, साउथ करेगा। तो ये आ गया, देखो क्लॉकवाइज क्या है बेटा, क्लॉक
वाइज। तो जहां करंट एंटर करा वो तो कौन होगा, पॉजिटिव, और जहां से लेफ्ट करा वो नेगेटिव। सिंपल आ गया बेटा ये, ठीक है बेटा, ये आएगा आपका टॉपिक आपका। अब आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। ये थे आपके लेंसेज लॉ के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये भी है बेटा कि ये एक क्वाइल है, ये क्वाइल है बेटा, लाइक दिस क्वाइल, और यहां पर ये है बेटा आपका ये P एंड दैट इज द Q एंड दैट इज द R, और ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इधर आ रही है। जब मैग्नेट इधर आएगी तो क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, चेंज होगा फ्लक्स, तो इसमें करंट पैदा होगा। वो करंट ऐसा पैदा होना चाहिए जो नॉर्थ का अपोज कौन कर सके, नॉर्थ कर सके। तो इसका मतलब यहां करंट नॉर्थ का अपोज कौन करेगा बेटा, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है जो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट गया बेटा और ये आ गया, तो ये और ये आ गया बेटा। तो देखिए दैट इज ये बेटा, ये गया, ये देखिए, ये आया, आ गया इसमें। तो करंट की डायरेक्शन जो है बेटा इसमें क्या आया, क्यू आर पी या पी आर क्यू, जो है पी आर क्यू, करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, पी आर क्यू, ठीक है। यदि यहां देखोगे बेटा क्यू पी आर ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट डू मीन बाय इंडक्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट। यस, इंपॉर्टेंट है बेटा कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। बेटा देखिए इंडक्टेंस की बात की है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोला है, इंडक्शन नहीं बोला है, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का मतलब है एल। तो बेटा इस एल के दो फार्मूले हैं, फाई बराबर, सेल्फ इंडक्शन में किया था आपने एल आई एक, यहां से एल बराबर क्या आ जाएगा, फाई बटे आई आ जाएगा। एक फार्मूला डेफिनेशन यहां से देंगे। लेंज़ लॉ लगा दो, जो था आपका जो था फैराडे लॉ बेटा, E बराबर है डी फाई बाई डी टी। तो बेटा माइनस एल और डी आई बाई डी टी। तो हमें इस डी आई बाई डी टी को इधर ले जाए तो डी आई बाई डी टी यहां आ जाएगा बेटा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल। तो यहां सेल्फ जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या बनेगी बेटा, क्योंकि ये एक तरह से जो है क्या बेटा, दैट इज हेनरी। इसकी जो यूनिट है बेटा वो क्या बनेगी, हेनरी बनेगी। ओके, एच से प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो किसी भी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो बेटा, 1। कितना बेटा, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये आ जाए। यदि ये 1 हो जाए तो क्या लिखेंगे, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू इज डिफाइंड एज the inductance of a coil is defined as the induced EMF in the coils per unit rate of change of current, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यदि उस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो उस कॉइल में जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज हेनरी। तो ये था बेटा क्वेश्चन। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और हाउ दे वेरी विद फ्रीक्वेंसी। मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बेटा एक्सएल और एक्सएल होता है बेटा ओमेगा इनटू एल। और ये क्या होता है बेटा, दैट इज द रेजिस्टेंस। ये क्या होता है बेटा, एक रेजिस्टेंस होता है which is that is the resistance which is offered by inductor which is offered by the inductor. The resistance which offered by the inductor that is called inductive reactance, that is called inductive reactance। और बेटा जब यू रेजिस्टेंस है तो इसकी सिंपल सी बात है यूनिट क्या बनेगी, ओम बनेगी। क्या बनेगी बेटा, ओम। सिंपल सी बात है, जब यू रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, ओम बनेगी। ठीक है बेटा। तो एक्स एल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है, ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू। क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू इनटू एल। अब यहां पर ग्राफ भी आया हुआ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्सएल आ गया, एक्सएल और ये एल आ गया। तो एक्सएल और एल में देखो ये चीज कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इट मीन ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो जो स्लोप है, स्लोप किस किस का, स्लोप ऑफ एक्स एल एंड एल
इज रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी। यू कैन से जो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्या आएगा बेटा, टेंजेंट थीटा, यहां एंगल है बेटा थीटा। यदि ये कह दे कि ये दो है, एक ये है एक ये है, दैट इज द ए एंड दैट इज द बी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बेटा जिसका एंगल ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये याद रखना आपने। तो ये आ जाएगा फर्स्ट कि लीनियर है, यहां लीनियर शो आएगा बेटा। अब एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो बेटा ये होता है आपका 1/ω_c, तो बेटा ये 1/ω, ओमेगा मीन 2π न्यू एंड सी, तो ये भी वही है रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये किसके द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया गया बेटा, कैपेसिटर के द्वारा, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ हाउ इट वेरी, अब बेटा ये चीज और ये चीज के बीच में ग्राफ है। अब आपका जो ग्राफ है बेटा वो सी और किसके बीच में बेटा, सी कैपेसिटेंस और आपका जो ग्राफ है बेटा एक्स सी के बीच में है, और इसकी यूनिट भी बेटा सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम यूनिट आएगी। अब बात आती है ग्राफ कैसा है बेटा, यू कांस्टेंट हो गया, देखिए 2π कांस्टेंट है, तो ये और ये आपस में क्या है, इनवर्सली है, तो ग्राफ बेटा जो है वो भी क्या आएगा, इनवर्सली ग्राफ आएगा बेटा। तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो ये ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा, कहीं मैच नहीं करना, कहीं मैच नहीं करना, क्योंकि ये जीरो पे सी जीरो हो गया तो एक्स सी क्यों जाएगा इन्फिनिटी, देखो सी जीरो कर दो, सी जीरो करते साथ तो जो है बेटा ये क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये आएगा बेटा, आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है बेटा। तो ये था आपका XC और XL के बारे में, इनकी यूनिट क्या है एंड हाउ दे वेरी, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करते हैं, ये ग्राफ आ गया बेटा आपका। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा इस यूनिट में वो क्या है कि एक आपको रेजोनेंस शब्द लिख दिया। एक बात याद रखना बेटा, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एम्पलीट्यूड होता है बेटा मैक्सिमम होता है, और रेजोनेंस के लिए XL बराबर हो जाता है XC, या जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी, या फिर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। तो कई कंडीशन है, उनको ध्यान में रखना आपने। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका कि ये जो है बेटा दैट इज द 40 ओम एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ कैपेसिटर लग रहा है बेटा दैट इज द 80 माइक्रोफैरड, और यहाँ बेटा आपका एक इंडक्टर है बेटा, इंडक्टर जो है बेटा दैट इज 5.0 हेनरी, 5 हेनरी का है, और सप्लाई जो है बेटा ये 240 वोल्ट सप्लाई है, AC है बेटा 240 वोल्ट सप्लाई है। तो यहाँ कहता है फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेंस, कंडीशन क्या बोले इसमें, क्वेश्चन डाला बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है बेटा आपका ओमेगा आर, कहां, एट रेजोनेंस, ये शब्द लिख दिया एट रेजोनेंस, ये शब्द लिख दिया। तो याद रखना बेटा इस शब्द के लिखने पर आप सभी को पता है कि Z बराबर क्या हो जाता है बेटा, R हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि XL बराबर क्या हो जाता है बेटा, XC हो जाता है, और VL बराबर क्या हो जाता है बेटा, VC हो जाता है। और इंपीडेंस कभी भी आपको लगे कि LC और R में से 2 या 3 यदि सीरीज में है तो बेटा हमेशा इंपीडेंस होना ही होना है, तो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर ये है। तो ये 0 हो गया बेटा, XL बराबर XC तो कैंसल, तो Z बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जब Z बराबर R आ जाता है तो बेटा इस केस में मतलब कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर जो करंट है बेटा वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम करंट क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम, सीरीज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब बेटा ओमेगा निकालना है आपने, तो कंडीशन आपको पता ही है कि XL बराबर क्या रहा, XC, XL होता है बेटा ओमेगा L, और ये रेजोनेंट है तो ओमेगा आर एल, और XC होता है 1/ω_c। ओमेगा की जगह क्या लेगा बेटा, ओमेगा आर, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये जिसके ऊपर ये इक्वल हो गया। तो यहां पर यह जगह आपका ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, L की वैल्यू पुट करोगे बेटा, ये L रहा आपका दैट इज द L एंड दैट इज द C, ये C और ये क्या बेटा R है। तो आप इसको पुट करोगे तो यू विल बी गेट, आपको आंसर आएगा बेटा
बेटा 50 और इसकी यूनिट क्या बनेगा बेटा रेडियन सेकंड इनवर्स। क्या बनेगा बेटा रेडियन सेकंड इनवर्स। दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट कहता है करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा, इसने पूछा है करंट जो है बेटा करंट निकालना है करंट, लेकिन कब एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस अरे भाई सिंपल सी बात है, वोल्टेज कौन सी जा रही है याद रखना है। जो वोल्टेज होती है हमारी आरएमएस कौन सी होती है बेटा, ये आरएमएस होती है, वर्चुअल वोल्टेज होती है। तो करंट भी कौन सा होगा वर्चुअल होगा। तो करंट वर्चुअल होगा तो आई वी इज इक्वल टू ईवी बटे में जेड। लेकिन बेटा रेजोनेंस में जेड बराबर क्यों जग रहा है, आर हो जग रहा है, तो ईवी बटे क्या आएगा बेटा आर आएगा। ईवी कितना बेटा आपका, ईवी कितना बेटा दैट इज 240। कितना बेटा 240। तो ईवी आपका दैट इज द 240 वोल्टेज एंड बाय आर कितना दिया बेटा 40 दिया, तो कैंसल कितना है बेटा 6 एम्पियर। कितना आ गया आंसर 6 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में पॉइंट 3 पूछा कि आरएमएस पोटेंशियल निकालिए अक्रॉस ईच एट रेजोनेंस। मतलब कि वोल्टेज का लेनी है एल के अक्रॉस, वोल्टेज निकालनी है आपने सी के अक्रॉस और वोल्टेज निकालनी है आपने आर के अक्रॉस। ये जो पॉइंट है बेटा ये वोल्टेज जो है आपने निकालनी है। तो सिंपल सा है बेटा, रेजोनेंस में वोल्टेज जो है बेटा आप सभी को पता है कि जो वोल्टेज है वो एल में और सी में जो है बेटा क्या वोल्टेज आएगी, सभी को कैसे निकालोगे। वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो बेटा ये जो वोल्टेज है ये आरएमएस वोल्टेज है, तो आरएमएस करंट आओगा, आरएमएस करंट आओगा और इनटू रेजिस्टेंस एल है तो एक्स एल आ जाएगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट करोगे ये कितना बेटा आपका 6 है इंटू एक्स एल क्या है बेटा एक्स एल होता है ओमेगा इंटू एल। क्या बेटा ओमेगा इंटू एल। तो यहां आप कैलकुलेट करो बेटा, इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां 6 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 50i इंटू एल कितना बेटा आपका एल है आपका 5। तो ये बन गया 6 पंजे 30, 30 पंजे 15, इसका मतलब है 1500 वोल्ट। कितना है बेटा ये 1500 वोल्ट। कितना है बेटा 1500 वोल्ट। तो वीसीबी कितना होगा 1500 वोल्ट आना। क्यों आना भाई, ये लिख रखा कि रेजोनेंस पे वीएल बराबर क्यों जाता है बेटा वीसी, ये भी 1500 वोल्ट आ जाएगा बेटा। लेकिन वोल्टेज अप्लाई कितनी करी थी आपने 240 करी थी, ये ध्यान रखना 240 अप्लाई करी थी। तो बेटा एल का वोल्टेज कितनी है 1500 और सी का वोल्टेज भी कितनी है बेटा 1500 आएगी। अब बात करते हैं आर के अक्रॉस, वही आना करंट बराबर है वोल्टेज बराबर है करंट गुना रेजिस्टेंस। तो करंट कौन सा है आरएमएस करंट है, वर्चुअल करंट है, रेजिस्टेंस आर है बेटा। तो ये है 6 और ये कितना बेटा आर। आर का मतलब है कि आर कितना आपका 40 है, तो कितना वोल्टेज आएगी 240। कितना आएगी बेटा 240। क्यों आई भाई ये वोल्टेज क्यों आई भाई सारी की सारी इसके अक्रॉस भाई, क्योंकि वीएल बराबर है बेटा वीसी। वीएल बराबर क्यों रहा है वीसी रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना आप ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम, वो है कि एक वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब कि एक एलसीआर सर्किट है बेटा, दैट इज द आर एंड दैट इज द एल एंड दैट इज द सी। एक RLC सर्किट है और ये सीरीज का सर्किट है बेटा, और यहां जो वोल्टेज अप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करना था, लेकिन बच्चों ने गलत किया है बेटा। V बराबर क्या करना था V नॉट एंड दैट इज द साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन था बेटा साइन ओमेगा टी। कहता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट ओवर ए साइकिल। भाई एक साइकिल में एवरेज पावर कितनी खर्च होती है, तो एवरेज पावर निकालनी है। तो बेटा डेरिवेशन सिंपल सा करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये एलसीआर सर्किट है। यहां क्या मान के चलोगे कि लेट सर्किट जो है बी इंडक्टिव, सर्किट भी इंडक्टिव। भाई सर्किट इंडक्टिव है सो करंट विल लैग बिहाइंड। करंट जो है बेटा करंट विल लैग बिहाइंड, भाई पीछे रह जाएगा, करंट विल लैग बिहाइंड। करंट पीछे रहेगा बेटा कितना बाई ए फेज 5। सो करंट क्या हो जाएगा, तो आई बराबर क्या आएगा बेटा, आई बराबर आ जाएगा आपका दैट इज आई नॉट एंड दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस 5 मीन्स 5 -5। कितना पीछे रहना बेटा 5 पीछे रहना है। तो ये आ गया बेटा करंट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पावर की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल पावर होता है बेटा मतलब कि V इंटू आई। क्या होता है बेटा V इंटू आई। डीसी में भी डीसी वोल्टेज डीसी करंट, एसी में भी
अप्लाइड एसी वोल्टेज और एसी करंट। तो बेटा जब इन दोनों की गुणा करो आप तो आपके पास आएगा वी नोट एंड आई नोट, यह आ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी, और यहां ये टर्म यहां साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बेटा यहां फार्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, क्या लगना बेटा, साइन ए माइनस बी। सभी बच्चों को पता है ये फार्मूला होता है आपका साइन ए और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ये फार्मूला लगाओ बेटा यहां पर, और ये टर्म एज इट इज रहेगी। तो पावर जो बराबर आया आपका दैट इज वी नोट एंड आई नोट, और ये क्या बेटा बाहर यहां साइन ओमेगा टी, और यहां फार्मूला लगा दिया आपने साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कोस बी मीन साइन ओमेगा टी और कोस फाइव और माइनस कोस ओमेगा टी और साइन फाइव, ये लग गया बेटा। जब आप इन्हें खोलोगे तो पावर बराबर होता है रेट ऑफ वर्क डन, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी ले लीजिए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है ओवर ए कंप्लीट साइकिल निकालना है, तो इसलिए डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब इसको बेटा खोल दो इसके साथ, तो पहले कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है तो ये पहले बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये आया वी नोट एंड आई नोट एंड कोस फाइव इंटू साइन मीन साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस क्या बन गया बेटा, ये बनना था आपका दैट इज वी नोट आई नोट और क्या है बेटा साइन फाइव कांस्टेंट है इनटू साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी, यह है बेटा आपका। और डी डब्ल्यू इधर ही रख दो बेटा, डी टी ने परे ले जाओ, तो डी टी जब परे लेकर जाओगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई आपकी वी नोट आई नोट cos फाइव एंड दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बेटा, एक बार यहां आ गया डी टी, फिर माइनस बेटा वी नोट आई नोट साइन फाइव बेटा, यहां है आपके पास साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू डी टी, यह आ गया। अब हमें टोटल निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो क्या करोगे बेटा दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू टी ओवर एक वन कंप्लीट साइकिल पूछा बेटा, ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल मीन 0 टू टी। तो बेटा देखना ध्यान से, ये जो आंसर है देखिए बेटा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज द sin 2 थीटा, दैट इज द sin 2 थीटा। और जब इसका इंटीग्रेशन 0 से t करोगे आप किसका sin 2 ओमेगा t का इंटू डी टी, तो ये क्या आएगा बेटा आपका आंसर आएगा ये 0। तो ये टर्म 0 इंटू समथिंग सारा 0 बच गया, क्या आपके पास ये वाली टर्म बच गई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बेटा टोटल डब्ल्यू, और ये आ गया बेटा दैट इज वी नोट एंड आई नोट, और यहां पर बेटा दैट इज द कोस फाइव, दैट इज द कोस फाइव, और इंटीग्रेशन किसका बेटा 0 से टी का इंटीग्रेशन किसका बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बेटा साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, हम क्या खोल लेंगे फार्मूला खोल देंगे बेटा। यहाँ क्या फार्मूला बनता है देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा यहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ये फार्मूला होता है बेटा। तो यहां पुट करोगे तो डेट वर्क डन ये जो 2 है नीचे ये यहां आ जाएगा, तो वी नोट एंड दैट इज आई नोट बाय 2, और यहां बच गया आपका कोस 5, क्या बचा बेटा कोस 5, और इंटीग्रेशन बेटा किसका 0 से t किसका बेटा, इसकी जगह आ गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2, तो यहाँ आ गया बेटा इंटू में dt इंटू बेटा dt। अब ये 2 रकम बन गई बेटा, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, यहाँ 2 रकम है वो कैसे है बेटा देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू ये बना आपका वी नोट आई नोट बाय 2 एंड कोस 5, और यहां जो मैंने बात की थी बेटा 0 से t ये था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये था बेटा इंटू डी टी इंटू में डी टी। तो बेटा क्या हुआ, हम यहाँ अलग अलग करेंगे, एक बार तो 1 का करेंगे एक बार इसका करेंगे, तो ये आपके पास आएगा दैट इज वी नोट एंड आई नोट बाय 2 एंड द कोस 5। अब बेटा 2 टर्म है, एक बार तो 1 इंटू डी टी कर दो, 1 इंटू डी टी मीन 0 से t ले ले, माइनस दैट इज द कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से t। जब इसको सोल्व करोगे बेटा दैट विल बी 0, क्या होगा 0 आएगा, ये बच गया
1 का क्या बनेगा, टी बनेगा। ये क्या रहा बेटा आपका वर्क आ रहा है। अब आपने करना क्या है बेटा, इस टी को इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ टी आएगा तो टी को इधर ले आओ, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम मींस एवरेज पावर क्या होगा बेटा, ये दैट इज द एवरेज पावर। क्या बनी, दैट इज द एवरेज पावर विच इज डिसिपेटेड मींस दैट इज द एवरेज पावर। तो P बराबर क्या है बेटा, P बराबर है V0 बाय 2 को मैं ले लेता हूं √2 और यहां इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और इंटू में क्या आएगा बेटा cos phi आएगा। ये कौन सी वोल्टेज है बेटा, ये आपकी वर्चुअल वोल्टेज है। ये कौन सा करंट है बेटा, वर्चुअल करंट है। इट मीन एवरेज पावर आई क्या बेटा, दैट इज द वर्चुअल वोल्टेज। इसको वर्चुअल वोल्टेज बोलेंगे बेटा, दैट इज द वर्चुअल वोल्टेज मींस आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज बेटा, ठीक है बेटा। और ये क्या है, आरएमएस करंट क्या है बेटा, आरएमएस करंट आया, वर्चुअल करंट आया, एंड दैट इज द cos phi। एक बात याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके घरों में पावर आती है, जो वोल्टेज आती है वो वर्चुअल वोल्टेज आती है, आरएमएस वोल्टेज आती है, तो करंट भी कौन सा होगा बेटा, आरएमएस करंट होगा, ठीक है बेटा, आरएमएस करंट आएगा, याद रखना। यहां पर ये जो cos phi है, ये cos phi क्या है बेटा, पावर फैक्टर, याद रखना बेटा, दैट इज द पावर फैक्टर। cos phi क्या बेटा, पावर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है बेटा, ये दो फार्मूले होते हैं, ये होती है आपकी ट्रू पावर, ये होती है बेटा अपरेंट पावर। दैट इज द ट्रू पावर, दैट इज द अपरेंट पावर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ, दैट इज द ट्रू पावर अपॉन फार्मूला लिख देंगे बेटा, ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, दैट इज द अपरेंट पावर। अपरेंट पावर किसके अक्रॉस होती है, ओनली आर के अक्रॉस होती है। या फिर cos phi का फार्मूला क्या होता है बेटा, आर बाय जेड, क्या होता है बेटा, आर बाय जेड। जेड क्या होता है बेटा, इंपीडेंस, यू कैन से आर बाय रूट, यहां ले लो बेटा आपने, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स जी, क्योंकि सीरीज में है तो जेड इंपीडेंस होना है, दैट इज द cos phi। तो इसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है बेटा। ये था आपका कंप्लीट 5 नंबर का बेटा। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन नो पावर डिसिपेटेड इवन थ्रो करंट फ्लो, भाई कोई पावर खर्च नहीं हो रही और करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो एक ही तरीका होता है बेटा, वो होता है वाटलेस करंट। क्या होता है बेटा, वाटलेस करंट। तो ये कहता है भाई यदि सर्किट कैसा हो, नॉन इंडक्टिव हो, मतलब कि यदि आपका ओनली रजिस्ट्री हो, नॉन इंडक्टर, ये प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, उसकी सुनो बेटा पहले, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। सर्किट इज, जो सर्किट है वो क्या आएगा, प्योर इंडक्टर होगा, प्योर इंडक्टिव या बेटा कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव। तो बेटा फाई की वैल्यू सभी को पता, फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा 90 होगा। तो पावर फैक्टर बेटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। पावर फैक्टर 0 बनती सार पावर जो कंज्यूम हुई है कितनी आई बेटा, 0 आई, बट करंट तो फिर भी फ्लो कर रहा है, करंट फिर भी देखो बेटा, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में पावर कंज्यूम कितनी है, 0 है, लेकिन करंट फिर भी जा रहा है, क्योंकि ये घरों में आपने देखे हो बेटा एलईडी बल्ब होते हैं, जो ये ट्यूब आई आजकल नहीं, ये क्या होता है बेटा, कंज्यूम नहीं करती एनर्जी, पावर कंज्यूम नहीं करती है, लेकिन करंट फिर भी फ्लो कर रहा है। तो वो जो करंट होता है बेटा, वो कौन सा करंट है, वाटलेस करंट। कौन सा बेटा, वाटलेस करंट। कौन सा बेटा, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का मतलब है करंट फ्लो थ्रू द प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर। ओके, तो ये आएगा बेटा वाटलेस करंट। तो नाउ नेक्स्ट है बेटा, जो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड हो कब होगी बेटा, तो पावर ज्यादा है, ज्यादा मैक्सिमम पावर बेटा, मैक्सिमम जो पावर है बेटा वो कब होगी, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम +1 होगी, और +1 तब होगी जब फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और फाई की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब सर्किट कैसा बेटा, ओनली आर, नॉन इंडक्टिव। कैसा सर्किट है बेटा, नॉन इंडक्टिव। कैसा बेटा, नॉन इंडक्टिव सर्किट। कैसा बेटा, नॉन इंडक्टिव है, खाली आर है, तो पावर क्या होगी बेटा, ईवी और आईवी। क्या आएगा बेटा, ईवी और आईवी। ये था आपका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है बेटा, दैट इज आपको दे रखा है 80 मिली हेनरी, एल दे दिया बेटा, दैट इज द एल, और यहां दे दिया बेटा दैट इज द 250 माइक्रोफैरड कैपेसिटर दे दिया। कहता है कि भाई एसी के साथ कनेक्ट कर रखा है बेटा, यहां एसी है 240 वोल्ट और 100
रेडियन सेकंड इनवर्स। इट मीन दैट इज द ओमेगा। क्या बेटा ये ओमेगा है, और अभी मैंने बोला था जो घरों में वोल्टेज आ रही है, या कौन सी वैल्यू है, ईवी। कौन सी वैल्यू बेटा, ईवी, आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वोल्टेज है। क्वेश्चन है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। पहला क्वेश्चन है बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है आपने। अरे भाई वोल्टेज भी तो, लेकिन एक बात मैंने अभी बोली थी, किसी सर्किट में एल सी आर में 3 में है, कोई 2 आपने सीरीज में चमक जाए, आपने सीरीज में दिखाई दे जाए 2 3 या 3 9 या 2, कोई भी 2, बेटा इंपीडेंस होना ही होना है। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर नहीं है, ये खत्म। जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, जेड बराबर देखिए बेटा ये आ गया, इसका रूट कैंसल, तो क्या है जेड बराबर है एक्सएल माइनस एक्स सी। क्या है बेटा एक्सएल माइनस एक्स सी। तो बेटा अब आपने ये निकालना है एक्सएल माइनस एक्स सी निकालना है। उसके लिए बेटा एक्सएल बच्चों पता ही है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू आपकी बेटा 100 इंटू एल की जो वैल्यू है बेटा आपका 80 मिलीमीन 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 कैंसल, सो एक्सएल इज इक्वल टू 8 ओम। क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस है तो ओम आना है, 100% श्योर है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज एक्ससी? एक्ससी 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी बेटा ओमेगा कितना है 100, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 250 माइक्रो फैराड। 250 माइक्रो का मतलब 10 की पावर ऊपर ले जाओ 6 हो जाएगा प्लस। तो भाई 1 2 3 3 तो कटी गई है, 3 कट गई तो क्या रहेगी 3 रहेगी, 10 की पावर 3 बाय 225। 10 की पावर 3 का मतलब भाई 1000 बटे में 25 डिवाइड कर दो भाई 25 चौके 100 0 40 आ गया। कितना है बेटा 40। अब एक बात देखिए बेटा कौन ज्यादा है, एक्ससी ज्यादा है। एक और पॉइंट आएगा यहाँ, जेड बराबर आपका आया एक्सएल माइनस एक्ससी। तो बेटा ये आप ये भी कर सकते हो, जेड बराबर एक्ससी माइनस एक्सएल भी कर सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि इसमें एक बात पता लगती है, अभी बताऊंगा कि कौन सा है, कौन सी वोल्टेज कौन से में ज्यादा जा रही है बेटा, ये कौन सा सर्किट है वो अभी बताते हैं। तो यहां पर बेटा करना क्या है आपने बच्चों, यहां 40 में से कितना गया बेटा, ये है आपका, ये 40 आया, ये कितना है बेटा आपका दैट इज 8। तो 40 माइनस 8 दैट इज द 32 ओम। तो जेड कितना आया 42 ओम। तो जेड की जगह बेटा और हमारे पास वर्चुअल जो करंट है वो कितना आएगा, वर्चुअल वोल्टेज अपॉन जेड। तो बेटा वर्चुअल वोल्टेज कितनी है 240 है, बटे में कितना है बेटा आपका 32 आ गया बेटा। तो बेटा जो ये है आपका, जब इसको कैंसिल करोगे आप तो 8 चौके 32, 8 तिया 24, 0 4 सते 28, 7.5 एम्पियर करंट आएगा आपका। ये सिंपल सा आंसर आ गया बेटा। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में क्या करें, व्हाट इज द पावर, एवरेज पावर। एवरेज पावर कंज्यूम कितनी हुई है भाई, एवरेज पावर निकालना है बेटा। एवरेज व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। इस सर्किट के द्वारा टोटल पावर क्या आएगी बेटा, तो टोटल पावर पहले क्या निकालोगे बेटा, आपने क्या निकालना है, आप निकालोगे पावर फैक्टर। क्या निकालोगे बेटा, क्योंकि ईवी भी आ गया आईवी भी आ गया, अब कोस फाई निकालना है। तो बेटा कोस फाई मैंने अभी आपको बताया था आर बाय जेड होता है। चलो जेड तो आ गया, लेकिन आर की वैल्यू क्या 0 है, तो आर की वैल्यू 0 है तो फाई की हो जाएगा 90। इट मीन देयर इज ए नो पावर, भाई पावर कंज्यूम नहीं होगी, देयर इज ए नो पावर कंज्यूम। ये क्वेश्चन था बेटा इंपॉर्टेंट। हाँ जो एक बात बता रहा था बेटा मैं आपको, वो क्या था, आप सभी को पता है टेंजेंट फाई क्या होता है बेटा, जब हमने इंपीडेंस किया था एलसीआर सीरीज में होता है, तो बेटा ये क्या था एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। यदि बेटा ये पॉजिटिव है, एक्सएल बड़ा है किससे एक्ससी से, तो फाई क्या आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा फाई आएगा पॉजिटिव। यदि फाई पॉजिटिव है तो वोल्टेज लीड कर रही, वोल्टेज क्या करेगी बेटा लीड करेगी, याद रखना लीड बाय करंट, किससे करंट से लीड कर देगी, याद रखना है। यदि ये उल्टा हो जाए, एक्स एल जो है बेटा छोटा हो जाए किससे एक्स सी से, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव हो जाएगी। जब फाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वोल्टेज क्या करेगी बेटा लैग बिहाइंड, वोल्टेज जो है बेटा दैट इज द लैग बिहाइंड, वो पीछे रह जाए, लैग बिहाइंड बाय द करंट, बाय द करंट, करंट से पीछे रह जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, यस इस टाइप का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन रहा बेटा, ये अभी कर देते हैं। ये क्वेश्चन है नो कि दैट इज द 40 ओम
और दैट इज द 2 माइक्रोफैरड, और बेटा यहाँ है 100 मिली हेनरी, ये 100 मिली हेनरी है बेटा। तो यहाँ जो पावर सप्लाई दे रखी है बेटा, दैट इज दे रखा है V बराबर है V नॉट साइन और 1000 T प्लस 5 नॉट, 1000 T प्लस 5 नॉट, ये दे रखा है बेटा। ये 1000 है बेटा, 1000 है। अरे गिवन है भाई, ओमेगा कितना है 1000, ओमेगा कितना है बेटा 1000, क्या लेगा रेडियन पर सेकंड। ओके, रेडियन पर सेकंड तो लेने की जरूरत है बेटा, रेडियन सेकंड। ओके, रेडियन पर सेकंड ये आ गई। अब कहता है यहां पर बेटा, अब जब आप इस क्वेश्चन में आप एक्सएल निकालोगे बेटा, एक्सएल आएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है आपका 1000 आया, और एल दे रखे बेटा आपका, दैट इज द कितना बेटा 100 मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो बेटा 10 की पावर -3 कैंसिल, कितना है ये 100, कितना गया 100। और एक्स सी निकालोगे तो 1 बाय ओमेगा, ओमेगा 1000 है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 ऊपर गया 6 प्लस, तो 3 तो कटी गई बेटा, यहाँ कितनी रहेगी 3 रहेगी, तो 1000 बटे में 2, कितना बच गया 500 ओम, कितना बच गया बेटा 500 ओम, कितना बेटा 500 ओम। एक्स सी आ गया 500। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्या आया, ये पूछा कौन सा लीड करेगा, कौन से लीड करेगी बेटा, क्या है ये वोल्टेज, कौन सी लीड करेगी, देखिए वोल्टेज लीड करेगी या करंट लीड करेगा, तो फेज डिफरेंस निकाल दो, tan फाई बराबर, फार्मूला आपको पता ही है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। बेटा यहाँ एक्स सी ज्यादा हो रहा है, अब की बार ये आ रहा है एक्स सी ज्यादा, और तो ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आई, तो वोल्टेज क्या कर रही है, पीछे जा रही है, किससे, करंट से, तो लीड कौन करेगा, करंट लीड करेगा, क्योंकि रेस तो किस में है, सिर्फ दो में रेस है, एक एल में मतलब कि करंट में और वोल्टेज में, दो में रेस है बेटा, एक करंट में और वोल्टेज में, लीड कौन कर रहा है, यदि करंट आगे निकल गया तो वोल्टेज पीछे जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन इसी टाइप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां दे रखे बेटा कि इंस्टेंटेनियस करंट है, द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है बेटा, दैट इज द 10 साइन ऑफ 300t and the voltage is instantaneous voltage is 200 and the sine of 300t। तो बेटा ये एम्पियर में है करंट, ये आपका वोल्ट। ओके, तो नाउ क्वेश्चन कहता है कि पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगा, व्हाट इज द पावर। भाई पावर क्या आएगी इसमें, पावर जो बेटा पावर निकालनी है कि पावर कितनी आएगी, तो बेटा सिंपल सा फार्मूला लगाइए आप कि इसमें जो है फेज का डिफरेंस, देखिए बेटा क्या आया, जो पावर है ये कौन सी वोल्टेज है ईवी, ये कौन सा करंट है, ये आई नोट है, सॉरी क्या बेटा ये आई नोट, कौन सा बेटा ये आई नोट होता है, ये आपका ई नोट और ये बेटा आई नोट। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को पता है। तो पावर निकालने का जो फार्मूला बेटा, वो पावर का निकालने का फार्मूला क्या बनता है, तो देखिए बेटा पावर का फार्मूला बेटा आप सभी ने पता है, ईवी इंटू आई वी इंटू कोस फाई। कोस फाई का मतलब है बेटा आप जो निकाल रहे हो कि कोस फाई हियर फेज डिफरेंस बेटा क्या आएगा, तो फेज का डिफरेंस घटाओगे तो 0 आया, फाई की वैल्यू क्या आई बेटा 0 आई, फाई की वैल्यू 0 आती, सर पावर फैक्टर क्या गया बेटा +1 आ गया। इसका मतलब कौन सा सर्किट है, आर ओनली, कैसा सर्किट है आर ओनली। सो पावर क्या है बेटा ईवी इंटू आई वी आ गई मल्टीप्लाई, और ईवी और आई नोट का रिलेशन क्या बेटा आप सभी को पता है कि ईवी बराबर होता है ई नोट बाय √2 और आई वी बराबर होता है बेटा आई नोट बाय √2। So you will be put here, so that is the I naught or 10 or 200 by 2, so you can say 100 and that is the 1000 watt। पावर कितने है बेटा 1000 वाट, क्या है बेटा 1000 वाट या 1 किलोवाट, ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया बेटा। एक अगला क्वेश्चन है, इसी में सेम क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू दी है बेटा आपको, दैट इज द 10 sin 314t, और जो वोल्टेज दी है बेटा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो दी है 50 sin of 314t प्लस 5/2 इंटू दैट इज द वोल्ट। तो पावर निकालनी है बेटा आपने, यहाँ पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो सिंपल सी बात है भाई, पावर का फार्मूला बेटा वही लगेगा, आई वी
EV इंटू cos फाई। बेटा आपकी बार फेज डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको घटा दो तो फेज डिफरेंस कितना है बेटा आपका π/2 आया, और पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0। सो व्हाट इज पावर कंज्यूम इज 0 एंड द पावर कंज्यूम इज 0, यू कैन से इट इज आइदर प्योर, ये कौन सा सर्किट हो सकता है, इंडक्टर, या तो इंडक्टर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा कैपेसिटर हो सकता है। क्या पाएगा मिलेगा आपको, इंडक्टर या कैपेसिटर, क्योंकि फेज का डिफरेंस कितना बेटा π/2 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन आ गया। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका ट्रांसफार्मर जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर। क्या बेटा ट्रांसफार्मर, बच्चों ने बहुत गलत लिखती है, बहुत गलती करते हैं बेटा। ट्रांसफार्मर लिखते हैं विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, नो, चेंज करता है हाई को लो में, लो को हाई में। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच चेंज, जो क्या करेगा बेटा, ओनली क्या करेगा, चेंज द क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, अल्टरनेटिंग क्या बेटा वोल्टेज या करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को क्या करेगा, चेंज करेगा। चेंज का मतलब है मे बी इंक्रीज, यदि वोल्टेज इंक्रीज करी तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन होती है, जैसे कि ये लिया हमने, इस तरह लेनी है बेटा, आप जो है बना सकते हो, आप अपने आप बना सकते हो बेटा, सिंपल सा एक डायग्राम ड्रा कर सकते हो। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो बेटा आपने इस तरह ले लेनी है। तो ये देखिए बेटा, ये ट्रांसफार्मर है, आयरन कोर है बेटा, ये क्या है, आयरन की है और लेमिनेट होती है एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। और यहां यदि स्टेप अप की बात करते हैं, क्या बात करें बेटा हम, स्टेप अप, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या प्रकार का, दो, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। अप की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न क्यों चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्यों चाहिए बेटा, ज्यादा दिखाई भी देनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, ये नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। यहाँ वोल्टेज जो आप दोगे, ये जो वोल्टेज दोगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी आपकी ईपी, यहाँ जो वोल्टेज आएगी, यहाँ हम लोड रेजिस्टेंस लेंगे बेटा, इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी, स्टेप अप मिलेगी, दैट इज द ईएस, क्या मिलेगी, सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन होगी, इसके ऊपर बेस्ड है डायग्राम ये था बेटा। और इसकी वर्किंग आप जो बेटा चैनल पे देख सकते हो, सारा कंप्लीट टॉपिक ट्रांसफार्मर का टॉपिक, एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ लॉसेस, एनर्जी के लॉस सभी को पता बेटा, एडी करंट के फॉर्म में है, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण है, ठीक है बेटा, आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, इसकी वायर किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, और उस लॉस को कम करने के लिए क्या होता है बेटा, आपने वायर क्यों लेनी होती है, थिक, क्योंकि वायर थिक ले ली तो रेजिस्टेंस क्यों जाता है बेटा, कम हो जाता है, सभी बच्चों को पता है, स्टैंडर्ड फार्मूला रो इंटू एल बाई ए। ये मोटी ले ली तो रेजिस्टेंस का जगह बेटा कम हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। नाउ इसके बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप विजिट करके बेटा चैनल पे आप पूरा टॉपिक स्टडी कर सकते हो। अब इसका न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल क्या है देखिए, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, The primary of an ideal step-up transformer. Ideal step-up transformer. Ideal transformer का मतलब है there is no loss of power, कि जो पावर इनपुट किया वही पावर आउटपुट की है, सेम पावर होगी, there is no loss of power। तो बेटा ये कहता है कि भाई, या एक और बात होगी प्योर इंडक्टिव, क्या होगा बेटा, प्योर इंडक्टिव होगा। तो इनपुट एंड आउटपुट में इंडक्टर जो है, तो कहता है इसमें जो गिवन है बेटा, प्राइमरी ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न। भाई जो गिवन है देखिए बेटा, आप आसानी से लिख सकते हो, गिवन जो है नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी के अंदर है बेटा 100, और कहता है ट्रांसफार्मर रेशो होता है NS बाई NP, ये होता है बेटा ट्रांसफार्मर रेशो के, ये क्या होती है बेटा, रेशो क्या होती है, ट्रांसफार्मर रेस होती है मेरे बेटा, ये ट्रांसफार्मर रेस होती है के। तो ये ट्रांसफार्मर रेशो दिया बेटा 100 इज आल्सो 100, ये भी 100 है बेटा। तो अरे भाई जब 100 है तो NS तो निकल ही गया यहां से, NS इज इक्वल टू 100 इंटू NP, तो NP की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो ये कितना आएगा
ये लो आ गया 10,000 आ गई, दैट इज द एक आंसर तो आ ही गया बेटा आपका यहीं पे। तो सेकंड कहता है द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर। इनपुट की वोल्टेज बेटा, इनपुट की वोल्टेज ईपी दे रखी और ईपी कितनी दी है 220 वोल्टेज, कितनी दी है बेटा 220 वोल्टेज। और पावर, इनपुट की पावर, जो इनपुट में जो पावर है बेटा कौन सी इनपुट की पावर है कितनी 1100 वाट। अरे एक आंसर तो देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला है कि ये आइडियल, क्या बोला है ये आइडियल है, और आइडियल का मतलब है कि इनपुट की पावर बराबर है आउटपुट की पावर, देयर इज नो लॉस। तो इसका मतलब है यही आंसर क्या आ गया, आउटपुट की पावर भी आ जाएगी 1100 वाट ही आ जाएगी। लेकिन बेटा हमें ईपी है, ईएस काटना है, निकल जाएगा भाई। क्या था फार्मूला, ईएस बटे ईपी बराबर है बेटा एनएस बटे एनपी, और एनएस बटे एनपी कितना दे रखा आपको 100 दे रखा। हमें क्या करना है, हमें निकालना है ईपी दे रखा बेटा 220, ईएस निकालना, तो ईएस निकल गया भाई 220 ने गुना कर दो, इधर जाकर है 220 गुना हो गया बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 22,000। कितना आया बेटा 22,000 वोल्टेज, कितने आया बेटा 22,000, क्योंकि 22,000 सेकेंडरी में मिल गया हमें, तो ये कौन सा स्टेप अप, तो ये भी मिल गया बेटा आपको। ठीक है, तो सारे आंसर आ गए बेटा। हाँ, करंट इन द सेकेंडरी, कहता है करंट इन सेकेंडरी और करंट इन प्राइमरी निकालना है। तो करंट के लिए जब बात की है, पावर का लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस पावर, कि पावर इनपुट में बराबर है पावर इन आउटपुट, सिंपल सा बेटा। पावर क्या होती है, करंट इनटू वोल्टेज, और ये पावर बेटा आउटपुट में ईएस और आईएस। अरे सिंपल सा आ गया भाई, आपने जो है निकाल दीजिए, यहां सिंपल आ जाएगा बेटा, ये निकल ही रहा है आपको, दैट इज आईपी जो है दैट इज इनपुट में क्या है बेटा, इनपुट में करंट। तो इनपुट की पावर आपको दे ही रखी है बेटा, ये इनपुट की जो पावर है दैट इज द इनपुट पावर 1100 वाट, ये इनपुट की पावर दे रखी 1100 वाट दे रखी बेटा, आ ही गया। तो ईपी और आईपी इज इक्वल टू कितना बेटा 1100 वाट आया आपके पास। जो है ईपी आपने ईपी दे ही रखा बेटा, ईपी कितना 220 है, तो आईपी इज इक्वल टू 1100 बटे 220, तो बेटा ये कैंसल, तो मेरे ख्याल से 5 पे जाएगा, ये 5 पे डिवाइड होगा तो 5 पे आ जाएगा, दैट इज द 5 एम्पियर। तो इनपुट करंट आ गया 5 एम्पियर। अब यहां से आउटपुट आएगा, क्योंकि पावर सेम होती है, ईएस आईएस बराबर कितना आएगी 1100 आएगा बेटा, 1100 वाट आना है। तो यहां हमें ये आईएस निकालना है, तो 1100 बटे जो बेटा आप ईएस की वैल्यू कितनी आई है आपकी 22,000 वोल्टेज आई है बेटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आएगा 0.05 एम्पियर करंट आएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट ये घटाएगा, स्टेप आपकी ये खासियत है। तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा। नाउ नेक्स्ट डिफाइन, आगे चलते हैं बेटा, आगे जो क्वेश्चन है हमारे, यस आगे है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, यूनिट 4 में 1 शॉर्ट वीडियो चल रही है बेटा आपकी। यस एक बात ध्यान रखना है, अगले जो हम टाइप में चल रहे बेटा 1 मीटर मेटेलिक वायर। बेटा ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, मान लीजिए ये मेटल की एक वायर है और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। याद रखना है किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला सीधा लगा देना। देखो आपको पता लग जाएगा गिवन से, गिवन क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 1.0 मीटर, 1 मीटर की लेंथ दे दी भाई, और एंगुलर ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट दे रखी है कितना बेटा 400, कितना बेटा 400 रेडियन सेकंड इनवर्स। पता ही है रेडियन सेकंड इनवर्स किसकी है बेटा, ओमेगा की है। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, v की वैल्यू है बेटा 0.5 टेस्ला। अरे भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बेटा 1/2 bl स्क्वायर ओमेगा, 1/2 bl स्क्वायर ओमेगा। याद रखना यदि लेंथ हो, ये क्या बेटा लेंथ हो तो bl स्क्वायर, यदि एक डिस्क हो उसको घुमाए हम, तो बेटा ये ही फार्मूला बिल्कुल सेम डिस्क के केस में 1/2 b, और ये रेडियस आएगी उस डिस्क की, एंड दैट इज द ओमेगा। ये याद रखना है, सिंपल सा इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें पुट करो, जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा 100 वोल्ट। तो आपके पास कितना आंसर आएगा बेटा 100 वोल्ट आएगा। देख लेना 1/2 इंटू बी की वैल्यू बेटा 0.5
5 और इंटू एल का स्क्वायर, एल का 1 का स्क्वायर 1 करेंगे इंटू 400, तो बेटा 4 पंजे 20, 2 से 2 कट गया तो 100 वोल्ट ही आएगा आपका आंसर। बेटा ये किसमें है, मेटालिक कोई वायर है जिसको हम रोटेट करा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, एंगुलर स्पीड के साथ घुमा रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा। यदि एक डिस्क को उसको घुमाए हम जिसकी रेडियस कितनी आर, तो उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ये था बेटा आपका सिंपल। यदि वो करंट पूछ ले और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, जैसे 2 ओम दे दिया रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ई बाई आर कर देना, डोंट वरी, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि करंट जो है इन द सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। बेटा किसी सर्किट में जो करंट है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर गया है, तो इसका मतलब है जो शुरू में करंट में रखा वो I1 कितना बेटा 5 एम्पियर है, और I2 करंट है बेटा वो 0 एम्पियर करंट है। तो ये आपको गिवन है, पहले है ना बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो गिवन लिख लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितने टाइम में टी की वैल्यू कह रहे बेटा 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में बेटा करंट फॉल हुआ है। तो कहता है एवरेज ईएमएफ, जो एवरेज ईएमएफ है वो बना है बेटा आपका कितना 200 वोल्ट, कितना बेटा 200 वोल्ट। एवरेज ईएमएफ का मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको ईएमएफ का, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, क्या निकालना बेटा एल निकालना है, सब कुछ पता है आपको। एल का और इसका क्या रिलेशन है, तो बेटा आपको फार्मूला मैंने बताया था, ई बराबर है माइनस एल डी आई बाई डी टी, एक फार्मूला। लेकिन बेटा ये हो सकता है माइनस एल, और डी आई का मतलब होता है बेटा, यहाँ डी आई का मीनिंग होता है I2 माइनस I1, क्या होता है बेटा I2 माइनस I1 बटे टी। तो ये जो मैग्नेट, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है बेटा, क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, जो लेंजेस ने बताया था। इसको आप मत लो क्योंकि उन्हें एवरेज टोटल बोल रखा है, मैग्नीट्यूड बोल रखा है। तो ये कितना बेटा 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट, और ये बेटा दैट इज एल निकालना है इनटू I2 जो है बेटा 0 है, या माइनस पुट करोगे, यस माइनस ही रखो बेटा, क्योंकि I2 और I1 फॉल कर रहा है करंट, तो I2 0 है ना, I2 0 है और I1 कितना बेटा 5 है, बटे में टाइम कितना 0.1 सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये आ गया आपका दैट इज 200 बराबर है L, और ये 5 बटे 0.1, 0.1 का मतलब है 50, और 50 चौके 200, तो L की वैल्यू क्या आएगी 4 हेनरी, क्या है बेटा 4 हेनरी आएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि भाई एट रेजोनेंस जो है एल भी दे रखा, सी भी दे रखा, आर भी दे रखा, क्या पूछा इसने, क्या पूछा बेटा क्या वैल्यू, क्या पूछिए बेटा क्या वैल्यू, क्या का मतलब है बेटा क्वालिटी फैक्टर, क्या बेटा ये क्वालिटी फैक्टर, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो है बेटा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आप सभी को पता है कितना 10 से 100, नॉर्मल बात है। लेकिन बेटा क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे 1/r रूट एल बाई सी, रूट एल बाई सी, सब कुछ आपको दे रखे हैं। आर भी गिवन है, आर है आपका दैट इज 10, 1/10, और एल जो गिवन है बेटा आपका एल दे रखा है 32 माइक्रोफैरड, तो 32 इंटू 10 की पावर -6 बाई सॉरी एल नहीं बेटा, ये तो जो एल है बेटा, एल दे रखा आपका 2 हेनरी, और सी दे रखा बेटा 32 माइक्रो, 16 का रूट की जगह बेटा 4 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी आंसर आएगा 25, कितना आएगा बेटा 25। इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है, जो रेजोनेंस जो शार्पनेस को इंडिकेट करता है, रेजोनेंस या शार्पनेस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। उसके बाद बात करते हैं बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक सर्किट में एक सी है और बेटा एक यहां बल्ब लगाया गया है बेटा, ये एक बल्ब है ये दैट इज द बल्ब, एक बल्ब है बेटा, और ये कैपेसिटर है, और यहां ये सर्किट है। तो क्वेश्चन है लैंप की ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ग्लो ऑफ लैंप, क्या बेटा ग्लो ऑफ लैंप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लो ऑफ लैंप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ग्लो ऑफ बल्ब, कि कब, ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। पहला क्वेश्चन क्या, ऑन रिड्यूसिंग द, रिड्यूस करना बेटा क्या, ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, क्या बेटा कैपेसिटेंस रिड्यूस करने पर। दूसरा बेटा ऑन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने पर। अरे भाई देख लीजिए बेटा क्या बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω c,
ये पता ही है सभी को, x is equal to 1 by omega c। ये रिड्यूस कर दिया तो एक जगह ज्यादा, तो एक्स सी क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज, क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यदि ये ज्यादा हो गया बेटा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो सभी बच्चों को पता है बेटा इसमें क्या केस बनेगा, एक्स सी ज्यादा हो जाएगा। तो एक्स सी ज्यादा हो गया तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज आएगी आपकी वो क्या आएगी, क्योंकि वोल्टेज जो है सी के अक्रॉस क्या आएगा, करंट अक्रॉस द सी एंड द रेजिस्टेंस, तो ये ज्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। इव सी के अक्रॉस वोल्टेज हाई होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रह जाएगी, कम, क्योंकि ये सीरीज में है तो वोल्टेज कम रह जाएगी, वोल्टेज कम रह जाएगी तो ग्लो क्या करेगा, लेस, ग्लो क्या करेगा बेटा, लेस, ग्लो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका। सेकंड है बेटा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी तो यहीं पर यही केस है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा तो होता है 2 पाई न्यू एंड दैट इज सी। ये डिक्रीज कर देंगे तो ये फिर इंक्रीज हो गया बेटा, ये फिर इंक्रीज हो गया तो फिर वोल्टेज किसकी इंक्रीज होगी, कैपेसिटर की वोल्टेज फिर बढ़ गई, इसकी वोल्टेज फिर घट जाएगी, क्योंकि यह जो वोल्टेज है, मान लो यह 40 वोल्टेज है, 10 इसमें 20 इसमें जा रही है, 20 इसमें जा रही है, लेकिन इसकी वोल्टेज बढ़ गई तो 40 में तो इसकी बढ़ गई, इसकी कम रह जाएगी, तो वोल्टेज कम रह जाएगी, इसमें क्या करेगा वो डिक्रीज, ब्राइटनेस क्या करेगी बेटा, जो है ग्लो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ऑन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी। सेकंड, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक सी दे दिया और एक वेरिएबल रजिस्टर दे दिया बेटा आपको, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये सी है, और एक बल्ब लगा रखे बेटा, ये बल्ब है एक, ये बल्ब है बेटा, दैट इज अ बल्ब, एक बल्ब लगा दिया बेटा, और यहां पर कहता है ये एसी सर्किट के साथ, मेन स्विच के साथ है बेटा, मेन स्विच के साथ, मेनली करके इसके साथ कनेक्ट कर रखा, कोई बात नहीं भाई। कहता है हाउ डज द ग्लो चेंज, बल्ब की ग्लो कैसे चेंज होगी जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए। पहला क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। भाई आप सभी को पता CM बराबर क्या होता है बेटा, हम सब बच्चे कर चुके हैं कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ भी डालोगे तो कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज, क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज। सी इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, जब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सभी बच्चों को पता है बेटा कि जो है कैपेसिटी इंक्रीज होने से एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। बेटा ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज, तो एक्स सी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, एक्स सी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो यह जो वोल्टेज अप्लाई करी थी सारों में वोल्टेज है, इसका क्रॉस VC है, इसका क्रॉस VR है, इसका क्रॉस बल्ब का क्रॉस जो बल्ब की है बेटा, ये वोल्टेज बटी हुई थी इसमें। अब क्या हुआ, वो कहता है पहले केस में कि R को चेंज नहीं करना है, आर को चेंज नहीं करना, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे कैपेसिटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस है बेटा कैपेसिटर का डिक्रीज हो गया, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज जो है बेटा याद रखना है, वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वोल्टेज क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो इस केस में, पहले केस में VC क्या हो जाएगा बेटा, VC क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यदि वोल्टेज डिक्रीज होगी और या वोल्टेज में बेटा छेड़नी कोनी है, या कम होगी या रहेगी तो वोल्टेज यहां बढ़ गई, तो इसका मतलब है V जो बल्ब की है बेटा वो क्या होगी, इंक्रीज। वो इंक्रीज होगी तो ग्लो क्या होगा बेटा, इंक्रीज, ग्लो विल बी इंक्रीज। पहला पॉइंट आ गया। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं बेटा कि भाई सेकंड कह रहा है कि R इंक्रीज कर दे लेकिन C को सेम रखें। यस, R क्या करना बेटा, इंक्रीज कर देना। भाई R को इंक्रीज कर दो और C रिमेन सेम, C को क्या करना बेटा, सेम। कोई बात नहीं भाई, R ने इंक्रीज कर दो, V बराबर IR, करंट सीरीज में सेम होता है तो इसका मतलब है V जो वोल्टेज है दैट इज द I इंटू R। अरे भाई ये तो सीरीज सेम है, यू इंक्रीज कर दिया, ये वोल्टेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब या वोल्टेज बढ़ गई तो या वोल्टेज तो बेटा गई बढ़ और या नहीं बढ़ी, लेकिन या बढ़ गई बेटा, तो इसका मतलब इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बल्ब की जो वोल्टेज है अगले केस में बेटा, जो बल्ब की वोल्टेज है वो क्या होगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मीन ग्लो क्या करेगा, लेस, ग्लो डिक्रीज। क्या करेगी, ग्लो डिक्रीज करेगी, ग्लो विल बी डिक्रीज। तो ये था बेटा आपका पेपर में। अब एक लास्ट करा रहे हो बेटा, देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की तरफ चलते हैं वो क्या है कि भाई एक मेटालिक रिंग है और यहाँ एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हम ऐसे फ्री फॉल, क्या बेटा, फ्री फॉल।
तो कहता है इसके ऊपर एक्सेलरेशन, तो याद रखना इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा लेस देन जी होगा। क्या होगा बेटा? लेस देन जी होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेट नीचे की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट ऐसा पैदा होगा जो इस नॉर्थ का अपोज करेगा। अपोज का मतलब विरोध करेगा, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया भाई। वो तो आना था बिल्कुल जी के बराबर आना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फ्री फॉल में क्या होता है, फॉल ऑफ एक्सेलरेशन बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आएगा तो नीचे आता है। लेकिन बेटा यहां की अब की बार क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होने के कारण इसका अपोज करेगा, यहां नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ इसका अपोज करेगा, तो ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगा इस पे वो क्या होगा? लेस देन जी होगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये सारी यूनिट वन शॉट वीडियो बेटा यूनिट 4 का कंप्लीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे करा दिए हैं, तो यहां से बेटा आपने सारे टॉपिक करने हैं। क्या बात याद रखनी है कि रेजोनेंस कंडीशन पे XL बराबर XC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वोल्टेज L की और C की बराबर होती है। जब भी कोई सर्किट में सीरीज में LCR में कोई भी 2 या 3 सीरीज में जोड़ रखे हैं तो इंपीडेंस होना ही होना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटा ये सभी जो है, अब आप जो है बेटा जब विजिट करोगे चैनल को तो लास्ट में बेटा आपके मैं PDF डाल दूंगा, क्वेश्चन 5 नंबर के पूरी फिजिक्स के, 2 और 3 नंबर के पूरी फिजिक्स के, और 1 नंबर के पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन की अलग अलग PDF होंगे बेटा, उनको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल लिंक होगा, उसको ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। और कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना है, मैं उसको सोल्व करके आपके साथ रिप्लाई कर दूंगा बेटा।